morning students. Today we are going to discuss the remaining part of civics third chapter, how the state government works. Topics to be covered are legislative assembly, debate in legislative assembly, working of government, press conference, wallpaper projects. स्टेट लेजिस्लेचर स्टूडेंट, हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली. देखिए स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा कहते हैं. अब ये 2 हाउसेस जो हैं इनके ये कब पूरे होते हैं? गवर्नर के साथ मिलकर पूरे होते हैं, क्योंकि जब 1 हाउस जो है वो बिल को पास करता है, सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस बिल पास कर देता है, तो फिर वो गवर्नर के पास जाता है साइन करने के लिए. तो ये तीनों ही जरूरी हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती. ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुआ? अ प्लेस वेयर एमएलए एंड रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी मीट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. वो प्लेस, वो जगह जहां पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, जो कि हम पढ़ के आए हैं, रूलिंग पार्टी क्या है? जिसको जिस पार्टी के एमएलए को मेजोरिटी वोट मिलती है वो रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट बनाती है. गवर्नमेंट जो वाली है वो रूलिंग पार्टी होती है और ऑपोजिशन जो उसके विरोध में बैठती है. ठीक है, तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, वो प्लेस क्या है? उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. और लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलकर ये क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं. कोई भी इशू, कोई भी टॉपिक या गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है उसके बारे में डिस्कशन होती है. ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है, रूलिंग पार्टी जो होती है वो आंसरेबल होती है. ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी उससे क्वेश्चन पुट करती है. The member of legislative assembly is elected for a term of 5 years. अब member of legislative assembly मतलब MLA जो है वो कितने टाइम के लिए चुना जा रहा है? 5 years के लिए चुना जा रहा है. अब स्टूडेंट ये दिस इज द पिक्चर फ्रॉम योर बुक. ये बुक आपकी बुक से पिक्चर ली गई है जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली की है, जहां पर क्या है? डिबेट शो की जा रही है. ठीक है, जहां पर जो मिनिस्टर्स हैं, जो हम इशू पढ़ के आए हैं, कौन सा? पतालपुरम का, जिसमें क्या है? वाटर शॉर्टेज का या सैनिटाइजेशन का, डायरिया का, ये इश्यूज हैं. तो उससे रिलेटेड क्या है? क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं. ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है कि वो कोई काम नहीं कर रही है, उसने कोई स्टेप नहीं उठाया. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपनी सफाई दे रही है कि हम ये स्टेप उठा रहे हैं, हमने ये काम किया है. ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, दूसरा आंसर दे रहा है, जिससे क्या है? कोई एक रिजल्ट जो है वो सामने निकल के आता है इस डिस्कशन से. ठीक है, और बाद में फैसले लिए जाते हैं उस इशू से, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब डिबेट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से होती है? कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है कि वहां पर ओपिनियन या इश्यूज जो होते हैं वो रखे जाते हैं. अब वहां पर क्या होता है कि ओपिनियन जो है, मतलब जो एमएलएज हैं वो अपने ओपिनियन रखते हैं, अपने इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एक दूसरे से, सजेशंस निकल के आते हैं. अब जितना भी जो भी चीज होता है, जो डिसीजन निकल के आता है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एमएलएस. यानी वो जो है उसको किसकी अप्रूवमेंट होनी चाहिए? एमएलएस की अप्रूव्ड जो है वो होने चाहिए. अब वहां पर डिबेट्स कौन कौन सी है? जैसे अभी हमने पतालपुरम का एग्जांपल लिया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है उस डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही थी? वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही थी, शॉर्टेज ऑफ वाटर था वहाँ पे. तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पे डिबेट किस तरीके से होगी? डेथ ड्यू टू डायरिया, लैक ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल, ओआरएस डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन. ठीक है, ड्राइव टू क्लीन गार्बेज. मतलब इस तरीके से डिबेट की जाती है कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है. ठीक है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या स्टेप्स उठाए हैं. तो ये सारी डिबेट जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली में की जाती है, और गवर्नमेंट जो है उसको आंसर करना पड़ता है कि मैं इस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग ये काम कर रहा हूँ या ये स्टेप्स जो है हम ये उठा रहे हैं. अब ये देखिए, दिस इज द सीन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का ये सीन है जहाँ पे एक तरफ से रूलिंग पार्टी बैठी होती है, एक तरफ क्या बैठी होती है? ऑपोजिशन पार्टी बैठी होती है. और जो क्या होता है, 1 by 1 वो एक दूसरे से क्वेश्चन पुट करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो उसको रिप्लाई करता है. फिर ऑपोजिशन उस पर क्वेश्चन पुट करेगी और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर या मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई करेगा, और लास्ट में एक डिसीजन जो है वो निकल के आता है. और ये डिसीजन जो है
it must be approved by all the MLAs. वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। आफ्टर जो डिस्कशन हुई है असेंबली में, अब उस डिस्कशन को लोगों तक भी पहुंचाना है, तो वो किस तरीके से पहुंचाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। पीपल एक्सप्रेसेस व्यूज, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वे आर प्रेजेंट, मतलब लोगों को जो डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो लोग हैं, मेंबर है, पर्सन है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। और उन्हें बुलाया जाता है ताकि जो डिसीजन हुआ है वो उन्हें बताया जा सके। और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जर्नलिस्ट जो होते हैं, जर्नलिस्ट मतलब जो पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। और मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है कि हर एक स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वहाँ पर ये क्वेश्चन पुट हुआ था तो उसका ये आंसर निकला और ये डिसीजन निकल के आया। मिनिस्टर विजिट्स पीपल एंड अलाउ कंपनसेशन ऑन व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड। अब गवर्नमेंट एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करती है, फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे पतालपुरम का हमने एग्जांपल लिया, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है और जो हेल्थ से, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इशू चल रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर जो होता है वो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पे विजिट करेगा लोगों को, ठीक है, उस जगह को विजिट करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, कंपनसेशन जो है उसको अनाउंस करेगा। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, जो लोग मर चुके हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस जो ये बीमारी फैली है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है या डायरिया की वजह से जो मर गए हैं, तो उनको क्या करती है गवर्नमेंट, क्या अनाउंस करती है, कंपनसेशन फॉर दिस फैमिलीज, ठीक है। लुक फॉर हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, साथ के साथ क्या करती है, एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि दिस इज ये जो प्रॉब्लम है, इट वाज नॉट ओनली वन ऑफ द सैनिटाइजेशन, मतलब कि सिर्फ सफाई से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो द लैक ऑफ अ क्लीनिंग वाटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। तो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है जो कि देखेगी कि असल में प्रॉब्लम मेन क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही है। तो अब क्या है, एक्शन इज टेकन बाय पीडब्ल्यूडी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी जो है और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक्शंस लेती है। गवर्नमेंट कैन मेक न्यू लॉज। अब इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकती है, न्यू लॉज भी बना सकती है, जैसे टू बिल्ड टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया, अपॉइंट हेल्थ वर्कर इन ईच विलेज, ठीक है, टॉयलेट्स बनाना या हेल्थ वर्कर को हर एक विलेज में अपॉइंट करना। तो ये होती है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वहाँ पे विजिट करना, ठीक है, हाई लेवल इंक्वायरी, कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई कमेटी बना के रखना, ठीक है, फिर जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको एक्शंस लेने के लिए बोलना, न्यू लॉज बनाना। अब ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज प्रेस कॉन्फ्रेंस? It is a conference where media representatives are invited and given details, action, policies and views of the government, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जहाँ पर जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के जो होते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट, उनको बुलाया जाता है, उनको क्या बताया जाता है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस उठाए हैं, क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या व्यूज़ है गवर्नमेंट के, वो उन्हें बताया जाता है, ठीक है। द मीडिया पर्सन आर अलाउड टू इंटरेक्ट क्वेश्चन ऑन द इशू एंड रिपोर्ट इट इन मीडिया फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। अब मीडिया पर्सन क्या करते हैं, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, कि ये पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, या इसका क्या प्रॉफिट होगा लोगों को, क्या इसका नुकसान है, ये मतलब वो सारे क्वेश्चन उनसे पुट करते हैं, ठीक है, उस इशू से रिलेटेड। और जब उनको आंसर मिल जाते हैं तो वो आंसर क्या करते हैं, वो न्यूज़ में दिखाते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, या न्यूज़पेपर में वो प्रिंट करते हैं ताकि पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब मीडिया क्या करती है, मीडिया वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन, मीडिया जो है कड़ी का काम करती है, एक लिंक का काम करती है, किसके बीच में, गवर्नमेंट और इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब हम लोग जिन्होंने उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ये एक लिंक का काम करती है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो किसको बताती है, लोगों को बताती है। लोग अगर कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं उस वर्क से रिलेटेड या उस पॉलिसी से रिलेटेड, या लोगों के क्या व्यूज है, वो भी वो क्या बताती है, गवर्नमेंट को बताती है, थ्रू न्यूज़पेपर या टीवी के थ्रू। वॉलपेपर प्रोजेक्ट, स्टूडेंट ये क्लासरूम एक्टिविटी होती है जो कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को देती है। ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इंटरेस्ट। कोई भी टॉपिक या टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं, अपना
चार्ट पेपर जो है वो बनाते हैं, ठीक है, और उसको चार्ट पे बनाकर ड्रॉ करके या पेस्ट करके एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में ये दिया हुआ है, वॉलपेपर ऑफ 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन। देखिए ये एक डेंगू के ऊपर वॉलपेपर बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर नहीं है पर आपकी बुक में देख सकते हो आप, बुक में आपको क्लियर दिखाई देगा। होमवर्क स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। रीड पेज नंबर 34, 35 and 36, 37 and 38 from your textbook for better understanding of this video. Thank you student and have a nice day.